कामयाब हुए हैं, जितने भी कामयाब लोगों की आप लिस्ट उठाकर देखते हैं, उन सारे कामयाब लोगों में एक चीज तो कॉमन थी, वो पढ़ाई में कितने बेस्ट थे मुझे नहीं पता और शायद उनको भी नहीं पता रहा होगा, लेकिन एक चीज उनके अंदर कॉमन थी, वो था उनका एक्साइटमेंट। और मुझे लगता है कि अगर आपको भी अगर लाइफ में बहुत कामयाब होना है और जिंदगी में सक्सेसफुल होना है ना, तो आपके अंदर भी एक एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हॉल के अंदर हर शख्स जो भी बैठा हुआ है, हर स्टूडेंट जो भी बैठा हुआ है, हर एक स्टूडेंट के अंदर वो एक्साइटमेंट तो जरूर आ गई है। यस और नो? यस और नो? So my dear friends, before starting my session, I would like to thank one of that personality जिन्होंने आपको ये बताया कि हमारे जीवन के अंदर गुड मॉर्निंग का क्या मीनिंग होता है। बोलते हैं आंखों से जागना, बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन रहे हैं? यस और नो? बोलते हैं और सुना तो हर एक व्यक्ति कर लेता है अपने जीवन के अंदर, लेकिन अपने रियल लाइफ के अंदर जागना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बोलते हैं गुड मॉर्निंग हम इसीलिए विश करते हैं ताकि लाइफ में क्या आ जाए, एक गुड मॉर्निंग सच में हो जाए, लाइफ में हम जग जाए, इसलिए हम शायद गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और मुझे नहीं पता आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आप अभी तक आपको व्हाट्सएप पे फेसबुक के ऊपर गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे, हो सकता है लाइफ चेंज रही हो, लाइफ में पॉजिटिव परिवर्तन नहीं आया होगा, लेकिन इतनी खूबसूरती के साथ बताकर गए कि हमारे जीवन के अंदर गुड मॉर्निंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए उस शख्स के लिए, रुको एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए उस शख्स के लिए जिन्होंने आपको ये बताया कि हमारे रियल लाइफ के अंदर गुड मॉर्निंग का क्या मीनिंग होता है। एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए फॉर मिस्टर गुलशन कटरे जी के लिए, एक बार जबरदस्त देखो तालियां और गालियां जोर से ना पड़े ना तब तक असरदार नहीं होती। और गालियां तो हम दे नहीं सकते बिकॉज हम एक सभ्य परिवार से बिलोंग करते हैं। यस और नो? यस सर। सो एक ही ऑप्शन बचा, क्या? तालियां। सो जब भी इच्छा हो ना तालियां बजाने की, तो दिल खोलकर तालियां बजाइएगा, क्योंकि ताली बजाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। बता दो फायदे क्या होते हैं। जब आप तालियां बजाते हैं तो आपके जो हाथ के जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो कॉम्प्रेस होते हैं। क्या होते हैं? कंप्रेस होते हैं। और हर एक हमारे जो हाथ के जो पॉइंट्स होते हैं ना, बॉडी के हर एक पार्ट से कनेक्टेड होता है। और जब आप तालियां बजाते हैं ना, तो अभी तालियां मैंने ना गुलशन जी के लिए बजाई, ना तालियां मैंने अपने लिए बजवाई, मैंने तालियां किसके लिए बजवाई है? खुद के लिए, अपने दिल के लिए। एक बार जबरदस्त तालियां बजाओ। और तालियां मैंने इसलिए बजवाई बिकॉज बोलते ना कि हम अपनी लाइफ में किसी और को अप्रिशिएट करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसे आप किसी और को देते हैं वैसा ही यूनिवर्स आपको रिएक्ट करता है। आपने सुना होगा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये यूनिवर्स गिव एंड टेक पे काम करता है, जैसा आप लोगों को दोगे वैसा ही लोग आपको देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज ना किसी को अप्रिशिएट करने का मौका मिल रहा है ना, तो दिल खोलकर अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप स्टेज पर होंगे और आपके लिए पूरी दुनिया तालियां बजाकर दिखाओ एक बार। So before starting my session, I would like to request, शायद गुलशन सर ने आपको कुछ रिक्वेस्ट कर दी होगी, लेकिन मेरी कुछ पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने नंबर ऑफ टाइम अलग अलग जगह पर मैंने सेमिनार्स लिए हैं, प्रेजेंटेशन लिए हैं, और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है प्रेजेंटेशन लेने का। तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड के लोग बैठे हुए हैं। मेरी ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं, 2-3 रिक्वेस्ट रहेगी, उन रिक्वेस्टों को फॉलो करके आज मैं उस भीड़ से उठकर इस स्टेज पर आ पाया हूँ। कई सारे लोग होते हैं जो पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन वो पब्लिक स्पीकिंग कभी सीख नहीं पाते, वो प्रेजेंटेशन देना नहीं सीख पाते। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि वो पहली बार लोगों को अप्रिशिएट नहीं करना जानते। दूसरी बात, कई सारी चीज़ें अपने अंदर वो लेकर बैठे हुए होते हैं। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही बैठे होंगे जो कहीं ना कहीं अपने अंदर, अब देखो डिफरेंट काइंड की ईगोज होते हैं। ग्रोथ अचीव करी है, जो कि मैं अपनी लाइफ में सीखा हूँ। मैंने कोई बहुत बड़ी सक्सेस हासिल नहीं करी है, लेकिन मैंने कम से कम एज के अंदर कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर दिया था जिस वजह से आज मुझे लोग सुन रहे हैं। एंड आप में से भी कई सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार एक समय ऐसा आएगा कि मैं भी स्टेज पर रहूं और लोग मेरे लिए क्या बजाएं, तालियां। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान का ये ड्रीम होता है, और ये भी मेरा भी, जब मैं आपकी जगह पर था, जब मैं आपकी एज में था, तो मेरा भी ये सपना था कि मैं लोगों के लिए इंस्पायरिंग करूँ, लोगों को कुछ गाइड करूँ। और सम ईयर्स बैक व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंस्पायरिंग है और कुछ सीखने को मिलेगा।
When I was in second year of engineering, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरा नाम सुभाष अटरे है और मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अकॉर्डेंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच। और ये कॉलेज कहाँ पर है? नागपुर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक कॉलेज है रायसोनी ऑटोनॉमस। तो वहाँ पर मुझे इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। JEE एंड MSc के अंदर अच्छा स्कोर किया, पढ़ाई में पहले से अच्छा था और सौभाग्य मिला मुझे रायसोनी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का। देन उसके बाद क्या हुआ, जब मैं सेकेंड ईयर के अंदर था तो मुझे मेरे फ्रेंड ने इनवाइट किया ऐसे ही सेमिनार के अंदर कि भाई आज तेरी लाइफ बदल जाएगी। तो मेरे को उस समय बच्चा था, उस समय तो मुझे मीनिंग नहीं पता था कि लाइफ बदलने का मीनिंग क्या होता है, ज़िंदगी बदलने का मीनिंग क्या होता है। एंड आप में से कई ऐसे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ज़िंदगी बदलने का मीनिंग होता क्या है, ज़िंदगी बदलती कैसे? कई सारे लोग सोचते हैं, बट मुझे भी मेरे दिमाग के अंदर यही थॉट चल रहा था कि ज़िंदगी बदलने का मीनिंग होता क्या है एग्जैक्टली हमें पता नहीं था। और बस मेरे फ्रेंड ने बोला इसलिए हम उस इवेंट के अंदर, उस सेमिनार के अंदर चले गए। नहीं पता था कि क्या होने वाला है वहाँ पर, और आपके भी दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि यहाँ पर भी क्या होने वाला है, राइट? यस और नो? सो मेरे भी दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही थी कि यार क्या होगा क्या होगा। बस उस समय तो एट दैट टाइम में आपको फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास 50 रुपये भी नहीं थे वहाँ पर एंट्री देने के लिए, राइट? सो सिचुएशन और समय बदलता है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इस चीज़ पर। सो कैसे भी करके मैंने एंट्री करी एंड जैसे हमने सीट आना, जैसे आप लोग यहाँ पर एंट्री करे वैसे ही मैं बैठ गया किसी सीट के ऊपर और आए हुए प्रेजेंटर ने मुझसे कुछ रिक्वेस्ट करी। क्या करी थी? उन रिक्वेस्टों को फॉलो करके उन्होंने बोला कि अगर आपने इन रिक्वेस्टों को फॉलो कर लिया और इस सेमिनार को ओपन माइंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यदि सुन लिया तो आपकी ज़िंदगी, माइंड माय वर्ड्स, ध्यान से सुनिए, आपकी ज़िंदगी बदलेगी नहीं, हज़ारों बार पलटियाँ खाने में मजबूर हो सकती है। क्या हो सकती है? हज़ारों बार पलटियाँ खाने में मजबूर हो सकती है। और मैंने उसको थोड़ा सीरियसली लिया। यार अभी तक तो क्लास के अंदर ठीक है, टाइम पास में पढ़ाई कर रहे थे, चल रही थी, जैसे लोग कर रहे थे वैसे ही हम कर रहे थे। बट पहली बार किसी इंसान ने बोला कि अगर आपने इस प्रेजेंटेशन को ओपन माइंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यदि सुन लिया तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी नहीं, हज़ारों बार पलटियाँ खाने में मजबूर हो जाएगी। तो मुझे मीनिंग समझ में आ नहीं रहा था, मैंने बस रिक्वेस्ट थोड़ा सा हाइपिंग, मतलब बंदा ज़बरदस्त था इसलिए मैंने उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया, क्योंकि सबके अंदर ईगो होता है, हमारे अंदर भी था। उस सुनने का एटीट्यूड किसी के अंदर नहीं होता, सुनाने का बहुत ज़्यादा होता है। Am I right in that way? Yes or no? ये ह्यूमन नेचर है। बहुत सारे लोग लाइफ में कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि उनको सुनना पसंद नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर आपने डायरी और पेन लाई होगी तो पॉइंट्स आप लिख सकते हो। जिंदगी में बहुत कामयाब होना है ना तो सुनना पसंद करो। जिंदगी में बहुत कामयाब होना है तो सुनना पसंद करो। और आपसे अगर कुछ बड़ा वाला है तो अपने आप को सरेंडर करना शुरू कर दो। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ लर्निंग। बहुत ही कम एज के अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ सुनने को समझने को मिली एंड वहाँ पर आए हुए प्रेजेंटर ने कुछ रिक्वेस्ट करी, वो रिक्वेस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एंड वही रिक्वेस्ट अगर आपने फॉलो कर ली, वही रिक्वेस्ट यदि अगर आपने फॉलो कर ली तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी भी यहाँ पर हज़ारों बार पलटियाँ खाने में मजबूर हो सकती है। उसमें से पहली रिक्वेस्ट उन्होंने बहुत अच्छे से करी थी, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा तो प्लीज़ उसे साइलेंट मोड नहीं, वाइब्रेशन मोड नहीं, कम्प्लीटली स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि 2 घंटे के अंदर ऐसा कोई फ़ोन कॉल, ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। लेकिन इस 2 घंटे के सेशन को अगर आपने ओपन माइंड और पॉजिटिव एटीट्यूड से सुन लिया ना तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी ना बदले बल्कि आप लोगों की ज़िंदगी बदलने का जरिया बनता है। तालियां होनी चाहिए जबरदस्त। सो पहली रिक्वेस्ट ये है, मोबाइल फ़ोन प्लीज़, देखो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करने का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन एक फ़ोन बजने की वजह से कुछ 10 लोग 5 लोग यदि अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू कि मोबाइल में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट के अंदर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन स्टूडेंट की लाइफ में है कोई चीज़ तो वो है आपका मोबाइल फ़ोन। लोगों ये मोबाइल फ़ोन ने अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों की बैंड बजा कर रख दी है। अब मोबाइल फ़ोन गलत नहीं है या फिर कोई टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आप उस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यही लोगों को नहीं पता कि कैसे उस फैसिलिटी, कैसे उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, तो आप पता है आप उसका एडिक्टेड हो जाओगे, लेकिन आप उसको एडिक्टेड नहीं बना पाओगे। इसका मतलब आपको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, ना कि आप मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? सो इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मोबाइल को थोड़ा सा साइलेंट, थोड़ा साइड करके रखो 2 घंटे के लिए।
अगर आपको लगता है कि नहीं यार इम्पोर्टेंट था तो ठीक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे सेमिनार्स लिए हैं, स्टूडेंट्स करते क्या है पीछे, आई नो दैट एज वेरी वेल, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो सेकंड रिक्वेस्ट है मेरी, अगर कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगती है ना तो तालियों से अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, प्रेजेंटर का हौसला बढ़ता है, आपको 100% देने की कोशिश करता है, ठीक है। क्या आप मेरी सेकंड रिक्वेस्ट मानने के लिए रेडी है? थर्ड रिक्वेस्ट, यहाँ पर कुछ मुरझाए हुए चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने चेहरे पर एक स्माइल बनाकर रखें, क्योंकि गुलशन सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि अ ब्यूटीफुल स्माइल इज द पासपोर्ट टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब अगर आपके पास अगर प्यारी सी मुस्कुराहट है ना, तो आप परमात्मा का दिल जीत सकते हैं। सफलता बहुत छोटी चीज़ है, सक्सेसफुल होना बहुत छोटी सी चीज़ है, आप परमात्मा का दिल जीत सकते हैं अगर आपके पास क्या है, स्माइल, ठीक है। तो स्माइल और तालियां, ये दो चीज होनी चाहिए सेमिनार के अंदर। क्या करने के लिए रेडी है, यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। चलो वेरी गुड। आप जब सेल्फी लेते हैं तो कैसी सेल्फी लेते हैं, मुंह बना के या स्माइल? हमको सेल्फी क्या समझाने की कोशिश कर रही है, सेल्फी क्या समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर आपकी 5 सेकंड से आपकी सेल्फी, 5 सेकंड मुस्कुराने से अगर आपकी सेल्फी बहुत प्यारी आ सकती है, बहुत अच्छी आ सकती है, तो सोच कर देखो, जस्ट इमेजिन कि जिंदगी भर मुस्कुराए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। बताओ ताली। तो गाना भी है ना, मुस्कुराने की वजह तुम ही हो, है ना। कौन है मुस्कुराने की वजह? मुस्कुराने की वजह गाने में बोला जाता है तुम ही हो। तो किसी लड़की के लिए डेडिकेट किया जाता है या लड़के के लिए डेडिकेट किया जाता है? मैं किसी लड़की और लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ। मुस्कुराने की वजह शायद तुम ही हो अपने माँ बाप के लिए। बहुत जबरदस्त तालियां मम्मी पापा। सो ये मेरी कुछ रिक्वेस्ट थी। और चौथी रिक्वेस्ट, अगर डिफरेंट काइंड की ईगोज लोगों के अंदर होते हैं, सेमिनार और जब मैं सेमिनार्स लेता हूँ तो अलग अलग टाइप के ईगो लेकर लोग बैठते हैं। ईगो किस टाइप के होते हैं? किसी को पढ़ाई का ईगो होता है, पढ़ाई का मतलब सर यू नो आई एम टॉपर ऑफ माई स्कूल, तो टॉपर हम भी है, ठीक है। कभी कभी तो इतने मार्क्स लाए हैं कि 3 लोग हमारे एक में ही पास हो जाए, मतलब 105 मार्क्स, 105 मार्क्स, इतने भी मार्क्स हमने लाए हैं कभी कभी, ठीक है। 2.5 लगता है एटलीस्ट पास हो जाए, इतने मार्क्स हमने लाए हैं। तो कभी भी पढ़ाई का ईगो ना करे, टॉपर होने का ईगो ना करे, बिकॉज मैंने देखा है कि जितने भी टॉपर्स लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर क्लर्क की जॉब करते हैं, और जितने भी 60-70% वाले लोग होते हैं वो उन बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं। एक बार तालियां होनी चाहिए। तो अगर किसी के अंदर ये है तो साइड करके रखे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि निकाल के रखे, मतलब साइड करके थोड़ी देर के लिए, सेमिनार 2 घंटे के लिए, ठीक है। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि जब तक दिमाग खुला ना हो ना, जब तक दिमाग खुला ना, जब तक दिमाग खुला ना हो और पैराशूट खुला ना हो तब तक काम नहीं चलता। इसलिए माइंड का ओपन होना बहुत जरूरी है। और माइंड ओपन, लोगों के अंदर लर्निंग एटीट्यूड इसलिए नहीं है, आप जान के आपको हैरानी होगी, लोगों के अंदर ईगो भरे हुए हैं। ईगो भरे हुए हैं तो उनको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनके माइंड को लग रहा है। लेकिन आपको बता दूं, सीखने के लिए दुनिया में बहुत चीज़ है, अनलिमिटेड चीज़ है, ये सर नो। इसीलिए इसको खाली करके रखो, इसको साइड करके रखो। अगर आपके अंदर ईगो है तो आप कभी, पता है क्या, आप एक लिमिटेड सक्सेस अचीव करेंगे, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ अचीव नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने ईगो साइड करके रखा है ना, तो आपके लिए अनलिमिटेड सक्सेस वेट कर रही है। एक बार इंसिडेंट रामायण का ही था, रावण जी की डेथ हुई थी, मतलब मृत्यु हो रही थी, तो राम जी ने बोला लक्ष्मण जी को कि भाई रावण के पास राजनीति का बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञानी इंसान है, बहुत ज्ञानी इंसान है, जाकर आप उससे राजनीति का ज्ञान लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको राजपाट पर आपको ही संभालना है। तो लक्ष्मण जी जाते हैं उनके पास और बोलते हैं, जाते हैं और उनके जो सिराने साइड होता है, सिराने साइड खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं बताइए सर, मतलब उनकी लैंग्वेज में, तो कुछ भी नहीं बोलते, रावण जी कुछ भी नहीं बोलते, एक स्टेटमेंट, एक शब्द भी नहीं बोलते। फिर वो लक्ष्मण जी को दिमाग खराब हो जाता है उनका, वो कुछ बोलते ही नहीं, तो वो रिटर्न आ जाते हैं राम जी के पास और बोलते हैं कि भैया उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं हमें। तो बोले आप कहाँ गए थे? आप, मैं सिराने के साइड गया था। तो आपको इधर जाना नहीं, पैर के साइड जाना और बैठ जाना है। अब वो जाते हैं, क्योंकि राम जी ने बोला, भैया जी ने बोला, बड़े भैया ज्ञानी इंसान ने बोला, गाना मानना तो पड़ेगा। वो जाते हैं, बैठते हैं। अब रावण ज्ञान देना शुरू करता है।
इट मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिंदगी में कुछ सीखना है ना, लर्न करना है ना, तो अपने आप को सरेंडर करना जरूरी है। आप ये मत समझिए कि मुझे उससे ज़्यादा आता है, आपको भले ही ज़्यादा आता है लेकिन आप उससे सीखने की कोशिश करिए। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू कि अपने माइंड को ओपन करके रखिए, तभी लक्ष्मण जी को ज्ञान मिला था रावण जी से। रेडी माय पॉइंट? तो क्या आप अपने माइंड को ओपन करने के लिए रेडी है? यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। ये होता है कुछ लोगों में ईगो। दूसरा ईगो, दूसरे टाइप का ईगो होता है, कुछ लोगों में लुक्स का ईगो होता है। क्या का ईगो होता है? सर यू नो, श्रद्धा कपूर, कीर्ति सुनोन, ये तो अभी के, हम तो पुराने हैं, राइट? तो आई नो ईगो होना चाहिए, मतलब प्राउड होना चाहिए अपने आप पर, लेकिन ईगो नहीं होना चाहिए। प्राउड होना चाहिए अपने आप पर, लेकिन ईगो नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपने लुक्स का ईगो है तो अपनी आधार कार्ड जाकर जरूर चेक करें, आपको आपके बारे में पता चल जाएगा। हमारे लुक्स का ध्यान हमारी भारत सरकार जरूर रखती है, ठीक है? तो पता चल जाएगा आप कितने सुंदर हैं, ठीक है? थर्ड ईगो किस टाइप का होता है लोगों के अंदर? तो ये कर सकता है थर्ड टाइप का ईगो कॉमनली जिनके पास पैसा होता है उनको पैसों का ईगो होता है। यस और नो? तो देखो मेरा तो एक ही बोलना है, जिनके पास पैसा है और उनका, वैसे तो मुझे लगता है कि जितने लोग कामयाब होते हैं वो उतने ही विनम्र होते हैं, उतने ही पोलाइट होते हैं, उतने ही हम्बल होते हैं। अकड़ और ईगो गरीबों में होती है, अकड़ और ईगो गरीबों में होती है, मुझे ऐसा लगता है। और देखो अमीर बनने के लिए ना पैसा होना भी जरूरी नहीं है, मुझे लगता है अमीर बनने के लिए ना सोच अमीर होनी चाहिए, पैसा जरूरी नहीं है। तालियां होनी चाहिए। अगर सोच अमीर है तो पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन अगर सोच गरीब है तो रखा हुआ पैसा भी गायब हो जाएगा। रेडी माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। सो माय डियर फ्रेंड, अगर किसी को ईगो है कि नहीं सर मेरे पापा यू नो, सर आप पैसों की बात कर रहे हो, सर आप सक्सेस की बात कर रहे हो, कुछ लोग सेमिनार में मिलते हैं मुझे, सर आप सक्सेस की बात करते हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, सर यू नो मेरे डैड कौन है आपको पता है? नहीं, आपके डैड तो मुझे पता है, लेकिन आप कौन हो ये नहीं पता मुझे। ऐसा मैं उनको पूछता हूँ, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो पापा का पैसा है ना, वो पापा का ही है ना, वो हमारा है क्या? भी नहीं है। तो पापा ही घमंड करें तो ज़्यादा अच्छा है। यस और नो? यस सर। वो पैसा किसका है? तो पापा ही घमंड करे तो ज़्यादा अच्छा है, हमें उस पैसे के ऊपर घमंड करने की जरूरत नहीं है। मजा तो तब है जब पैसा हमारा हो और पापा क्या करे? घमंड करे। यस और नो? बताओ। तो अगर किसी के अंदर इन सब टाइप में से अगर ये ईगो है तो थोड़ी देर के लिए साइड में रखे, और लगता है कि ये 1 घंटे के सेमिनार के बाद ये ईगो आपका काम का है तो साथ में लेकर जाए, ठीक है? वैसे तो अगर नहीं लगा कि यार सर आपकी बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो लात मारकर यहीं पर जाना हूँ ईगो से, ठीक है? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ना, मेरे इधर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व, मैंने अपने आप को कहीं पर भी किया, अपने अंदर के साइड जितने भी ईगो होते हैं वो सारे ईगो को साइड कर दिया, क्योंकि जितने भी कामयाब लोगों की मैंने बायोग्राफी पढ़ी, मैं बताऊंगा उनके बारे में भी, बिकॉज सेशन अभी स्टार्ट जस्ट हुआ है। सो एक बार बिफोर स्टार्टिंग माय एक्चुअल सेशन, एक बार आप सारे लोगों के लिए ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि आप इतने पेशेंटली सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक की सबसे बेस्ट ऑडियंस इस हॉल के अंदर बैठी हुई है। एक बार ज़बरदस्त तालियां। और लास्ट रिक्वेस्ट, चौथी रिक्वेस्ट, देखो अभी कुछ बज रहा है, तो चौथी रिक्वेस्ट, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठे। इस एटीट्यूड के साथ बैठे इस हॉल के अंदर, लर्निंग एटीट्यूड के साथ, जैसे कि अर्जुन के अंदर बोले द्रोणाचार्य ने बहुत सारे लोगों को सिखाया, विद्या दी, बट विश्व का सबसे बेस्ट धनुर्धर अर्जुन ही बन पाया। तो उसके पीछे कारण क्या पता चला? बिकॉज सारे धनुर्धर में अर्जुन एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर सीखने की बहुत ज़्यादा ललक थी। क्या थी? ललक। और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में हम कितने कामयाब होंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर सीखने की कितनी ललक है। और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक लर्निंग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस हॉल के अंदर बैठे, ताकि जितनी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ आपके दिमाग के अंदर फिट हो। सो एक बार ज़बरदस्त तालियां बजा दो। So
2 साल लगभग 5 इयर्स बैक, 5 साल पहले मुझे सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा ही सेमिनार हॉल के अंदर अटेंड करने का मौका मिला था। एंड वहाँ पर आए हुए प्रेजेंटर ने कुछ ऐसी बातें बताई थी जिससे मेरी लाइफ के अंदर परिवर्तन तो आया ही आया, और मैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स की लाइफ के अंदर पॉजिटिव परिवर्तन ला पाया। एंड मैंने कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दिया था जब मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। उस समय मैंने अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया था। एंड एट विदिन 3 years आई हैव अर्न, पढ़ाई करते करते, आप बिलीव नहीं करोगे, पढ़ाई करते करते मैंने लगभग 4.25 लाख रुपए मैं वहाँ से कमा चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था तो मैंने लगभग 1.25 लाख रुपए की बाइक परचेज कर चुका था, एवेंजर 150 120 180 उस समय की बहुत अच्छी बाइक थी, अभी तो पुरानी हो गई। तो मैं ये सब चीज़ें बताना क्यों चाह रहा हूँ, बिकॉज आप थोड़े बहुत इंस्पायर हो। आपकी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं ना, वो डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, वो सिर्फ अट्रैक्शन है। इंसान को लाइफ में बहुत सारे चीज़ें अट्रैक्ट करती है जिस वजह से इंसान अपने गोल से अनफोकस्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप लाइफ में कम से कम एज के अंदर फोकस होना चाहते हो ना, तो आपके लाइफ में एक अच्छी सोच होना बहुत ज़रूरी है और अच्छे ड्रीम्स होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ड्रीम्स कब बनते हैं? जब आपकी सोच अच्छी होती है, जब आपके विचार बहुत अच्छे होते हैं, राइट। तो सबसे पहले चीज़ मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर थॉट्स के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, सोचिए और अमीर बनिए, लोक व्यवहार, हाउ टू बिल्ड फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, ऐसे कई सारी किताबें मैंने, बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, ऐसी कई सारी किताबें मैंने पढ़ी है ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने की। एंड उन बुक से भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैंने प्रैक्टिकल बिजनेस तो किया ही कम से कम एज में, बट मैंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी। उन सब चीज़ों से जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, मैं वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करे। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। वेरी गुड। तो ऐसा एक्साइटमेंट वगैरह थोड़ा सा बना के रखो ताकि मेरा एक्साइटमेंट जबरदस्त रहे, ठीक है? क्या करने के लिए रेडी है? यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। चलो ठीक है। तो मैंने जो बुक्स पढ़ी है, उन बुक से एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं जब बिजनेस कर रहा था उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। मैं जब बिजनेस कर रहा था उस समय मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारे हर्डल्स आ रहे थे, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप पढ़ाई करने जाते हैं, जब आप मेहनत करने जाते हैं, जो अपने गोल से रिलेटेड काम करने जाते हैं, तो वहाँ पर कई सारे ऑब्स्टेकल्स आते होंगे, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। और ऑब्स्टेकल्स क्या हो सकता है? जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सबसे बड़ा जो इंसान का सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो होता है इंसान खुद, कोई और नहीं होता है दुश्मन उसका दुश्मन सिर्फ एक ही होता है, वो इंसान खुद। हो सकता है यहाँ पर किसी को डॉक्टर बनना हो सकता है यहाँ पर किसी को इंजीनियर बनना हो सकता है किसी को आर्मी में जाना हो। बातें बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन काम जब देखेंगे तो कुछ नहीं है। समझना इस चीज को। सर मुझे डॉक्टर बनना है, सर नीट क्रैक करना है, सर मुझे इंजीनियर बनना है, आईआईटी के अंदर जाना है, सर आईआईटी क्रैक करना है। लेकिन जब बात मेहनत की आती है, किताब ओपन करने की आती है, तो आधे घंटे बाद बोर मारना शुरू हो जाता है। यही बातें होती है तुम्हारे सपनों की। तो सपने और मेहनत ये दोनों कॉन्ट्रावर्स हैं। जब इनको आप श्रिंक कर देते हैं, दोनों की फ्रिक्वेंसी को मैच कर देते हैं ना, तब जाके आपसे सफलता पता है आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होता है। सफलता तो ऑलरेडी बनी हुई है आपके लिए, सक्सेस आपके लिए ऑलरेडी बनी हुई है। सक्सेस के आप बिल्कुल अधिकारी पर्सन है, लेकिन उस चीज़ को अट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है वो किस बात पर डिपेंड करता है? आपकी मेहनत के ऊपर। यदि अगर आप आज रोज 3 घंटे, अगर आपकी कैपेसिटी 3 घंटे पढ़ने की है, अगर आप उसको प्लस नहीं कर रहे हैं तो आप पता है सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी कैपेसिटी 1 घंटा पढ़ने की है तो आप पता है आर्मी को छोड़िए तो चपरासी भी नहीं बनो। सिचुएशन ऐसी है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एंगल तरीके से नहीं बताऊं, अभी की सिचुएशन ऐसी है कि आज चपरासी के लिए पीएचडी पढ़ा हुआ बंदा फॉर्म भर रहा है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो। आज इस सेमिनार के अंदर अवेयर हो जाना है आपको। पीएचडी होल्डर में तो पीएचडी का मतलब मैं समझा देता हूँ। पहले 12th होता है, फिर ग्रेजुएशन होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन 4 साल का होता है, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है या 3 साल का भी होता है, फिर उसके बाद पीएचडी भी करते हैं लोग। मतलब 28-29 साल सिर्फ पढ़ाई में चले जाता है इंसान का, जो पढ़ने वाले होते हैं। और एट द एंड फॉर्म का भर रहे हैं प्यून का।
चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। और गलत वो नहीं है, गलत वो नहीं है, उन्होंने शायद पहले माइंडसेट चेंज नहीं किया कि भाई सिचुएशन क्या है, आज जमाना कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। मोबाइल फोन के लोग मोबाइल फोन के थ्रू, जिस मोबाइल फोन से आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, उसी मोबाइल फोन के थ्रू एक इंसान करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो डिफरेंस कहाँ है? माइंडसेट में है। कहाँ डिफरेंस है? सोच में डिफरेंस है। आपने कुछ ऐसी चीजें नहीं सीखी जो चीज जमाने के हिसाब से जरूरी थी। एक इंसान आज 28, 29, 30 साल में चपरासी का फॉर्म क्यों भरने की जरूरत पड़ रही है उसको? अभी मैं मध्य प्रदेश के अंदर पढ़ रहा था, एक आर्टिकल आया था पेपर में, पीएचडी होल्डर ने चपरासी का फॉर्म भरा है। चपरासी को छोड़ो, यूपी के अंदर वो नाली साफ करने वाले जो लोग होते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट है, सिक्का है, इसलिए फॉर्म भर रहे हैं। नाली साफ करने वाला जो काम होता है, इवन कोई भी काम गलत नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता, मैं काम को कभी डिफेम नहीं करता, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्यों पड़ रही है माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझने की जरूरत है। जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जमाने के साथ अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा। और वही लोग आज ये ऐसा काम कर रहे हैं जिन्होंने अपनी समय उस समय के हिसाब से 10 साल बाद का विजन नहीं देखा था। 10 साल बाद क्या होने वाला है उनको शायद उस समय किसी ने शायद समझाया नहीं, या तो वो समझने के लिए रेडी नहीं है। और रेडी वही लोग नहीं रहते जिन्होंने अपना माइंड का ढक्कन जो है ना बंद करके रखा है। क्या करके रखा है? और ढक्कन मतलब ही ईगो होता है। क्या होता है? ढक्कन का मतलब ही क्या है? और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना ढक्कन लगा के रखा है ऊपर, इसलिए ज्ञान जा नहीं रहा है। तो बॉटल है, आपने एक बॉटल है, उसका ढक्कन अंदर से मतलब बाहर से बंद है, मैं पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पानी जाएगा? कितना भी डालूंगा, कर रहे हो मेहनत, आप डालो, अरे जा क्यों नहीं रहा है? नहीं जाएगा सर। ज्ञान भी ऐसी ही चीज़ है, जब तक ऊपर का ढक्कन ना खोल के नहीं रखेंगे तब तक शायद ज्ञान और सक्सेस दोनों मिलने वाली नहीं। इसलिए मैं बताता हूँ, मैं कितना भी सेमिनार, कितनी भी बातें यहाँ पर मैं बता दूँ, मैंने बहुत लोगों को सेमिनार दिया है, बट लाइफ वही लोग चेंज करते हैं जो अपने ऊपर का जो ढक्कन है ना उसको खोल के रखते हैं। क्या सच में यहाँ पर अपना ढक्कन खोलने के लिए रेडी है? yes or no? ढक्कन मीन्स ईगो को साइड करके रखो, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमको समझना है, इस जमाने के हिसाब से हमको सोच अपडेट करनी है। सोच कैसी होनी चाहिए सर? देखो, मैं हर बार बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, उनकी स्टोरी जब भी पढ़ता हूँ ना, उनकी बायोग्राफी जब भी पढ़ता हूँ ना, सबसे ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ अगर किसी बंदे से, तो उस बंदे की जरूर मैं स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। कुछ लोगों से मैंने ऑलरेडी यहाँ पर शेयर करी है, लेकिन कुछ नए लोग भी आए हैं जिनसे मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। एक ऐसा बंदा, शायद आपने धीरूभाई अंबानी का नाम सुना ही होगा, एक ऐसा बंदा जो 500 रुपये की नौकरी किया करता था, 500 रुपीज़ कमाता था मंथ का, पर मंथ 500 रुपीज़ कमाता था, और लोगों को बोलता था आने वाले समय के अंदर मेरे भी बड़े बड़े पेट्रोल पंप होंगे, मेरे भी बड़े बड़े आइलैंड्स होंगे, मेरे भी बड़े बड़े होटल्स होंगे। तो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, जैसा आपका उड़ाते हैं लोग, यस और नो? जैसा मेरा उड़ाते थे लोग। वो लोगों को बोला करते थे कि आने वाले समय में मैं सबसे अमीर इंसान बन के दिखाऊंगा। करता क्या था? पेट्रोल पंप पे काम। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, भाई देख तू काम क्या कर रहा है और सोच क्या रहा है, ऐसा ही बोलते हैं, यस और नो? जब आप बड़ी बातें करते हैं तो शायद आपके साथ भी सोसाइटी के अंदर ऐसा ही होता है, आपकी सोच को दबा दिया जाता है, आपको एनकरेज कोई नहीं करता, आपको मोटिवेट कोई नहीं करता, आपको इंस्पायर कोई नहीं करता। और एग्जैक्टली उसके साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है, वो लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है। और हमारे साथ उल्टा होता है, हम लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और हम अपने काम से अनफोकस्ड हो जाते हैं। वो बंदे की सोच, उस बंदे का काम पे इतना फोकस लगा था, ना कि सिर्फ हमारे देश के सबसे अमीर इंसान बने, बल्कि एक ऐसा समय भी था जहाँ पर पूरे विश्व, पूरे एशिया के अंदर सबसे नंबर 1 पे भी आ गया था वो बंदा। लेकिन स्टोरी कैसी थी मैं आपको बताता हूँ। 500 रुपये की नौकरी करता था, 100 रुपये की चाय पीने, ऐसी 5 स्टार 3 स्टार होटल के अंदर वो चाय पीने जाता था। तो उसके फ्रेंड्स उसको बोलते थे कि भाई तू 500 रुपीज़ कमाता है, तेरे हस्बैंड, सॉरी तेरी वाइफ एंड तेरे बच्चे जो होते हैं उनको तूने उनका ना प्रोटेक्शन करने के लिए पैसा सेव करना चाहिए, लेकिन तू कहाँ पर पैसा बर्बाद कर रहा है? 5 स्टार होटल के अंदर चाय पीकर अपने 100 रुपये को वेस्ट कर रहा है हर महीने। तो वो उनको बोला करते थे कि भाई देख, तेरी सोच और मेरी सोच में बहुत डिफरेंस है। तेरे को लगता है कि मैं सिर्फ 100 रुपये की चाय पीने 5 स्टार होटल के अंदर जाता हूँ, लेकिन मैं आप तेरे को बता दूँ, मैं
100 रुपए की चाय पीने 5 स्टार होटल नहीं जाता, मैं ये देखने जाता हूँ क्योंकि 5 स्टार होटल के अंदर रिच लोग आते हैं, 5 स्टार होटल के अंदर अमीर लोग आते हैं, और ऐसा क्या वो काम करते हो, ऐसा क्या सोचते हैं जिससे पूरी दुनिया ने उसको कैटेगराइज कर दिया कि वो अमीर है। और गरीब लोग ऐसा क्या काम करते हैं जिसको दुनिया ने कैटेगराइज कर दिया कि वो गरीब है। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दो ऑब्जर्वेशन निकाले अपनी जिंदगी के, और समझना इस चीज को क्या ऑब्जर्वेशन निकाले। मैंने क्या देखा, अमीर और गरीब लोगों में ज्यादा फर्क नहीं होता। अरे अमीर और गरीब लोगों में ज्यादा फर्क नहीं होता। अमीर लोगों की सोच बहुत बड़ी होती है और गरीब लोगों की सोच बहुत छोटी होती है। दूसरा, गरीब इंसान हमेशा ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे बचाए, और अमीर इंसान, ध्यान से सुनना, अमीर इंसान हमेशा ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे बनाए, मतलब उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है और उससे मल्टीप्लाई करके इनकम कैसे करनी है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था, किसी और का नहीं। वही इंसान जो 500 रुपए की नौकरी करता था। तो माय डियर फ्रेंड, आप मुझे बताओ, क्या वो उस समय वो इंसान बहुत अमीर था? नहीं। तो फिर अमीर क्या थी उसकी सोच। पैसा था? नहीं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, सोच कितनी पावरफुल चीज़ होती है, आपका माइंड कितना पावरफुल चीज़ है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 500 रुपीज़ की नौकरी करने वाला इंसान, 500 रुपीज़ की नौकरी करने वाला इंसान जब इस दुनिया को छोड़कर गया था, जब उनकी डेथ हुई थी, तो पूरी मुंबई, बोलते हैं मुंबई कभी थमती नहीं है, 24 घंटे चलती है। क्या चलती है? 24 घंटे। लेकिन जिस दिन उस इंसान की डेथ हुई थी ना, उस दिन पूरी मुंबई थम गई थी, मुंबई सुन्न हो गई थी, क्योंकि मुंबई के ऐसे इंसान की डेथ हुई थी जिसने शायद मुंबई को माया नगरी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मुंबई को नहीं, हमारे भारत को पूरा प्राउड फील करवाया है पूरे विश्व के अंदर, हमारे भारत को प्राउड फील करवाया है पूरे विश्व के अंदर। वही इंसान जो 500 रुपये की नौकरी करता था, आने वाले समय के अंदर ना सिर्फ हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने, बल्कि पूरी दुनिया को सिखा कर गए बिजनेस करना कैसे है। एक बार जबरदस्त रियली इंस्पायरिंग पर्सनालिटी लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी जी से एक बार जबरदस्त तालियां। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि अमीर बनने के लिए ना, आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन अमीर बनने के लिए सोच होना जरूरी है। सो क्या आप सोच बनाने के लिए रेडी है? इसका सो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आपको ना एवरीथिंग क्रिएटेड ट्वाइस, बोला जाता है इंग्लिश में एक स्लोगन है, एवरीथिंग क्रिएटेड ट्वाइस फर्स्ट कम्स इन मेंटालिटी एंड देन इन रियलिटी। मतलब इसका हिंदी में अगर मैं मीनिंग बताऊँ तो इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें आप आसपास देख रहे हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें, कौन सी चीज़ें? जो मनुष्य से बनाई गई है। जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें देख रहे हैं आप, लाइटिंग देख रहे हैं, फैन देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, बुके देख रहे हैं, हर चीज़ जो आसपास देख रहे हैं, एसी देख रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें पहले रियलिटी में आने से पहले कहाँ आई है? सोच में आई है, दिमाग में आई है। इसका मतलब जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको सबसे पहले अपने माइंड के अंदर लाना जरूरी है, तो ही वो रियलिटी में कन्वर्ट हो पाएगी। ये मेडिकल साइंस है, ये साइंस है, यूनिवर्स का क्या है? ये साइंस है, इसको समझना पड़ेगा। ये कोई फेक बात नहीं है, यहाँ आर्ट भी है और यहाँ साइंस भी है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि इसके पीछे भी आर्ट और साइंस है। हमने बहुत आर्ट और साइंस की पढ़ाई कर ली, लेकिन हमको आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि माइंड का भी आर्ट और साइंस होता है। मैंने एक चीज़ पढ़ी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन, ये इतने लोग महान क्यों हो पाए, 99.99% लोगों से डिफरेंट क्यों बन पाए? जानना चाहते हो आप? ऐसा क्या था डिफरेंस कि 99.99% लोग और 0.01% लोगों में क्या डिफरेंस था? इनको पूरी जिंदगी के सीक्रेट्स पता चल गए थे। क्या पता चल गए थे? जो कहीं ना कहीं इंसान 60 साल का हो जाता है लेकिन उसको पता नहीं हो चलता। इसीलिए इंसान लाइफ में दुखी है। इसलिए क्या है इंसान लाइफ में दुखी है। देखना, अगर मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश करूँ, क्यों आपने लर्न करना चाहिए, क्यों आपके अंदर लर्निंग की भूख होनी चाहिए, समझना इस चीज़ को। इंसान वही सबसे ज़्यादा दुखी है जिसको ज्ञान नहीं है। समझना इस चीज़ को। इंसान सबसे ज़्यादा दुखी आपको वही मिलेगा जिसको क्या नहीं है? और जिस इंसान को सबसे ज़्यादा ज्ञान है वो दुखी वाली चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं है, दुख वाली चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं है, वो परे रहता है, उन सब चीज़ों से दूर रहता है।
क्योंकि ऑलरेडी उसको एक्चुअल ज्ञान क्या होता है उसके बारे में पता चल चुका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेमिनार के अंदर हम एक्चुअल ज्ञान की वो बातें करेंगे। बट आज इस हॉल से आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको एक अच्छी सोच और एक बड़ी सोच लेकर जाना है। क्या? एक अच्छी सोच और एक बड़ी सोच। अगर आप एक अच्छे इंसान होते ना, मेरे गुरु ने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी कि सुभाष, अगर आपको लाइफ में बहुत कामयाब होना है ना, तो आपको कुछ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, दीज आर द सेकेंडरी थिंग्स। ये क्या है? सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ क्या पता है? लाइफ में कामयाब होना है। अगर सबके चहेते बनना है, अगर आपको सेलिब्रिटी बनना है, तो कुछ नहीं, आपको बहुत अच्छा इंसान बनना है। क्या बनना है? सर बहुत अच्छा इंसान। सर हम तो अभी तक डॉक्टर और इंजीनियर की बात कर रहे थे, मुझे क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पायलट, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आप पता है, डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद भी आप खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। और यदि अगर आप अच्छे इंसान है ना, तो लोग आपसे प्यार करेंगे। और रियल चीज क्या पता है? लव। अगर आपसे लोग प्यार कर रहे हैं, लोग लव कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल को आज लव का मीनिंग ही नहीं पता। मोस्ट ऑफ द पीपल, मैक्सिमम पीपल को यहाँ पर लव का मीनिंग ही नहीं पता। जैसे मैंने लव बोला, चेहरे पे स्माइल आ गई कुछ बच्चों के। क्या आ गई? स्माइल। वैसे अंदर से स्माइल करने की जरूरत है लव, पता है? चलो कुछ लव की बातें बताएं। एक्चुअल आज की डेट के अंदर जो बच्चे आप समझ रहे हैं ना, वो लव एक्चुअली लव नहीं है, कुछ और ही लव है। गेटिंग माय पॉइंट? मुझे किसी ने बताया कि सर, अगर मुझे किसी बच्चे का मैसेज आता है 17 साढ़े 17 साल की एज के अंदर, और बोलता है सर अगर कम उम्र में प्यार हो गया तो क्या करना चाहिए? मतलब लाइफ गोल ओरिएंटेड भी था बंदा, पढ़ाई में भी अच्छा था, और ऐसे ही बच्चों के सवाल होते हैं, जैसा हम लोग, क्योंकि वो लाइफ में क्यूरियस होते हैं किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। क्या सर, मैं देख रहा हूँ अपने दोस्तों को लगे पड़े हैं। वो बंदा बोल रहा है कि देखना, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बंदा, मेरे दोस्तों को मैं देख रहा हूँ सर, लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, है ना, तो लगे पड़े हैं, ऐसा क्यों? तो मैं भी इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं भी उनसे क्या हो रहा हूँ? इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ? और देखना, एग्जैक्टली आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, आप वो काम कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड इसलिए है क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, आप वो कर रहे हैं जो लोग आप लोगों के अंदर देख रहे हैं। और वो बंदा इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी इन्फ्लुएंस हो रहा था। अच्छा, वो मेरे से सवाल पूछ लिया उसने, सर मेरे को भी हो गया, क्योंकि मेरे दोस्तों को हुआ तो मुझे भी हो गया। और फीलिंग तो सबके अंदर होती है, सर। तो फीलिंग से कॉम्प्रोमाइज, सबसे कॉम्प्रोमाइज चल जाता है, लेकिन फीलिंग्स और इमोशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। सर कभी ना कभी तो निकलती है फीलिंग्स, या आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अब मैं आपको फीलिंग्स और इमोशन का ज्ञान दूंगा। जितने भी लोग कामयाब है, जितने भी लोग लाइफ में कामयाब है ना, वो लोग इमोशनली स्ट्रांग है, ना कि वीक। समझना इस चीज को, लिखो। जितने भी लोग लाइफ में कामयाब है वो इमोशनली स्ट्रांग है, ना कि वीक है। और ये प्यार व्यार के चक्कर में ना, ये सब अट्रैक्शन है, इस चीज को समझना। ये सब मोस्ट ऑफ द टाइम अट्रैक्शन ही होता है। अगर आप कामयाब लोगों से कुछ सीखो ना, तो वो लोग होते हैं इमोशनली स्ट्रांग, ना कि वीक। 17 साल की एज के अंदर अगर आपको प्यार की फीलिंग आ रही है, इसका मतलब पता है आप इमोशनली फुल हो। क्या हो? इमोशनली बेवकूफ इंसान हो। क्या हो? सो इमोशनली यू हैव टू बिकम स्ट्रांग, नॉट वीक। आपको इमोशंस खाएगी, आपको निपटाने की कोशिश करेगी कम से कम एज में। ठीक है, जो टीन एज होती है ना, 13 से लेकर 19 तक, तो एक ऐसी एज होती है जहां पर जिस इंसान ने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया, हो सकता है यहाँ से ही, हो सकता है 50-60 लोग बैठे हुए यहाँ पर, मुझे नहीं लगता 50-60 लोग कितने कामयाब, सारे लोग कामयाब होंगे नहीं होंगे, लेकिन इन बात को अगर ढंग से अगर समझ ली ना और आत्मसात कर ली अपनी लाइफ में, इम्प्लीमेंट अगर कर ली, तो हो सकता है अगला अल्बर्ट आइंस्टाइन यहीं से निकले। ऐसी बातें बता रहा हूँ जो अल्बर्ट आइंस्टाइन लोग उनको पता था ये सब चीज़ें। ये इमोशंस आपको खाती है, किसी के तरफ भी आपको अट्रैक्ट करेगी। लेकिन मैंने क्या बोला, इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना है, ना कि वीक।
तो इमोशनली स्ट्रांग का मतलब होता है कि आप इजीली आपको वो हिला नहीं सकते। गेटिंग माय पॉइंट? और रियलाइज कब होता है पता है? जब लाइफ निपटती है, जब टाइम निपट जाता है। रियलाइज कब होता है? जब हमारे लाइफ से जो प्रीवियस टाइम होता है ना वो निकल जाता है। अभी जो एज है आप लोगों की 15 से लेकर 20 तक की, ये 5 साल ऐसे हैं, ये 5 साल में या तो इंसान अपनी लाइफ को स्पॉइल करता है या तो कोई इंसान अपनी लाइफ को बनाने में बिजी होता है। और 5 साल बाद अगर आप 5 साल अगर अपने आप को अगर बनाने में बिजी कर दिए तो 50 साल की जो बची लाइफ है ना वो बहुत अच्छी है। लेकिन ये 5 साल एंजॉय कर गए ना तो बाकी जो 50 साल की लाइफ है, जैसे तुम्हारे माँ बाप जी रहे हैं वैसी जी। गेटिंग माय पॉइंट? और आपको अपने घर की सिचुएशन बहुत अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके आइडियल कौन होना चाहिए पता है? प्यार अगर करना ही है ना तो उन 2 शख्स से करो जिन्होंने पूरी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, सारे ड्रीम्स को साइड कर दिया। प्यार अगर दिखाना ही है ना तो उन 2 शख्स के लिए दिखाओ जिन्होंने आपको, जब आपको कुछ भी नहीं आता था तब उन्होंने कुछ सिखाने की कोशिश करी। प्यार उन इंसान के लिए दिखाओ जब आपको कपड़े पहनना भी नहीं आता था तब आपको कपड़ा पहनाया है उन्होंने, और जब थोड़े से मैच्योर्ड हो गए थे आप तब आपको पहनना भी सिखाया। प्यार अगर दिखाना ही है ना तो उन 2 शख्स के लिए दिखाओ, इतना डेडिकेशन वाला अगर लव दिखाना है तो उन 2 शख्स के लिए दिखाओ जिन्होंने अपने सारे ड्रीम्स को, जब वो साड़ी परचेस करने की मम्मी को बात आती है दिमाग में तो ये सोचती है कि ट्यूशन की फीस देना है बच्ची की, यार स्कूल की फीस देनी है, चलो इस बार इस दिवाली के ऊपर साड़ी नहीं लेते। वो अपनी साड़ी को साइड करके सबसे पहले क्या पे करते हैं? स्कूल की फीस पे करते हैं या ट्यूशन की फीस पे करते हैं। तो प्यार करना है, प्यार करना गलत, बस प्यार की जगह क्या कर देनी है? चेंज। वहाँ लव दिखाओ जहाँ पर एक्चुअली दिखाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि असली स्वर्ग अगर देखना है तो माँ बाप के चरणों में होता है, उनके आंखों में होता है। अगर उनकी आंखों में आग डालकर यदि अगर आप देखो तो आपको समझ में आएंगे कि आपकी मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन ही आपका लव है। पर जबरदस्त आ गया मम्मी पापा के। सो क्या आप सोच बड़ी करने के लिए रेडी है? सोनो थर्ड, सोच पे बात हो रही थी, प्यार पे बात हो रही थी। थर्ड पॉइंट है मेरा, मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस की भी बातें कर ली हमने। यस और नो? एंड नॉट लिस्ट, लास्ट टॉपिक है हमारा माइंड। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? अब मैं कुछ ऐसी चीजें साइलेंटली शेयर कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है सेशन? अच्छा, बहुत अच्छा है, जबरदस्त। तो एक बार जबरदस्त वाली तालियां भी बजा दो। तो अब हम बात करने वाले हैं माइंड के ऊपर। किस चीज के ऊपर? तो बड़े ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ जो इस दुनिया के 1% लोगों को, इस दुनिया के 1% लोगों को ही पता है। और दुनिया के सारे सीक्रेट्स मैं आपको एक दिन में नहीं समझा सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। लगभग 11 ऐसी बुक्स है जो लाइफ लेसन्स के ऊपर दी हुई है। कभी इंसान मर जाता है लेकिन कभी उस पर ध्यान ही नहीं जाता इंसान। हम एजुकेटेड थे, हमको माहौल मिला, हमको ट्रेनिंग्स मिली, तब जाके हमको पता चला कि यार ऐसे भी दुनिया में चीज़ें होती है जिन सब चीज़ों से इंसान वंचित रह जाता है। क्या एक रिच डैड पुअर डैड के अंदर एक बुक लिखी हुई थी कि देखो लाइफ में ना आपको हो सकता है आपके घर में बहुत सारी सिचुएशंस हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हर घर में कहीं ना कहीं इश्यूज है, हर घर में प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपको प्रॉब्लम से परे होना है। और प्रॉब्लमों से परे कैसे होना है? प्रॉब्लमों से परे कैसे होना है और परे होगे नहीं होगे इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कितना माइंड का ज्ञान है। ये माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप यदि अगर विकारों को भरेंगे, मैंने क्या बोला? ये माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अगर आप विकारों को भरते हो, रॉन्ग चीज़ों को भरते हो, तो आपको आउटपुट में भी रॉन्ग ही चीज़ मिलेगी। आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर आपने नीम की गुठली अगर बोई है ना जमीन के अंदर, तो आप कभी नेवर एक्सपेक्ट कि वहाँ से किस चीज़ का पेड़ निकले, आम का पेड़ निकले। यस और नो? अगर आपने नीम की गुठली बोई है
वहां से आम का पेड़ नहीं निकल सकता। उसी तरह हमारे दिमाग के अंदर यदि अगर आपने नेगेटिव विचार डाले हैं, क्या बोला, अगर अपने दिमाग के अंदर अगर आपने नेगेटिव विचारों से दिमाग को स्ट्रक्चर्ड करके रखा है, बना के रखा है, तो नेवर एक्सपेक्ट कि आपकी जिंदगी बहुत पॉजिटिव हो। आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब माइंड का इक्वेशन समझना है आपको। माइंड में जो आप चाहते हैं जिंदगी के अंदर, जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, वो चीज करने की कोशिश करें। क्या चाहते हैं? सर आई वांट टू बिकम समथिंग। हर एक इंसान बोलता है मुझे कुछ तो करना है, मुझे लाइफ में कुछ बनना है, लेकिन जैसे नेगेटिव माहौल में आप जाते हो वो सारे सपने साइड हो। अरे आपको समझना है माइंड की इक्वेशन। माइंड नहीं जानता क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो फिर अच्छा और बुरा कौन जानता है? हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलेक्ट। अच्छा, जब समझना है, एक बार में समझ नहीं आएगा सभी को, बड़ी डीप बातें है ये सब। माइंड नहीं जानता कि क्या चीज सही और क्या चीज गलत है। फिर जानती क्या है? कौन जानता है? हमारी जो बुद्धि है ना, वो जानती है अच्छा और या बुरा कौन है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या है? आपने देखो, ये गट फीलिंग होती है, अंदर से फीलिंग आ जाती है कि ये चीज अच्छी और ये चीज बुरी होती है लाइफ में। और नहीं समझ में आता है टीनेज के अंदर, तो अपने एक्सपीरियंस होल्डर जो आपके रोल मॉडल है, उनसे आप पूछिए कि सर क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, जिनके ऊपर आपको 100% क्या है, ट्रस्ट है। और ट्रस्ट किनके ऊपर है? माँ बाप के ऊपर। ये सौ लोग सबसे पहले, और उन्हीं से लोग शेयर नहीं करते आज के डेट में, है ना आंटी? जो अपनी बातें होती है वो कहीं ना कहीं मैं आज स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी मम्मी से जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें मम्मी को पता होती है। समझ रहे हो ना? अपनी मम्मी से जरूर शेयर करें। और नहीं मिल रहा है कोई शेयर करने के लिए, तो ऐसा गुरु जरूर रखिए अपनी लाइफ में, जिनसे आप हर बात का आंसर जान पाए। वैसे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया के अंदर जिनके ऊपर 100% ट्रस्ट होता है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपकी पहचान में होते हैं, लाइफ में होते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, इजीली ट्रस्ट नहीं करने का किसी के ऊपर, लेकिन मिल जाते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति हो ना कि ऐसे इंसान मिले, तो आपको जरूर मिल जाते हैं। आपने कभी सोचा था कि यार ऐसा भी सेमिनार अटेंड करने का कभी मौका मिलेगा? नहीं ना। लेकिन कभी तो आपने पॉजिटिव सोचा होगा, जिस वजह से आपको ऐसा कुछ सेशन अटेंड करने का मौका मिला। आपकी सोच कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो रही होगी, तभी जाके आज हमारी दुनिया की पॉपुलेशन मोर देन 5 लाख है। कितनी? जोर से बोलो। हिंदी में बोलो। जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो। जय माता दी होता है। 5 लाख ना, तो 5 लाख में सिर्फ 50 लोगों को अटेंड करने का मौका मिला। कितने लोगों को? तो आप मुझे बताइए, आप लकी नहीं हुए? यस और नो? जितने लोग नहीं आए हैं, हो सकता है पता है जिस टाइम पर आप पहुंचे ना, उस टाइम पर वो लोग सो रहे होंगे। जिस टाइम पर आप ज्ञान की चीजें सुन रहे हैं, उस टाइम पर वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। कुछ दिमाग में चीजें जा रही है क्या? नहीं, आलसी पड़े हुए हैं। तो जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो अपने अंदर के कंफर्ट जोन को हटाना चालू करो, तो बंद करो। अपना कंफर्ट जोन को हटाना बंद कर दो, क्योंकि कंफर्ट जोन में कभी सक्सेस नहीं मिलती। यहाँ पर कुछ लोग पता है 8:45 का टाइमिंग था, कितने बजे पहुंचे पता है? 9:15 बजे। ये सब क्यों होता है? कंफर्ट जोन की वजह से। क्यों होता है? सबके अंदर होता है ये, लेकिन इसको बोलते हैं धीरे धीरे इंप्रूवमेंट, सेल्फ चेंज। जिंदगी में आप कितने कामयाब हो गए वो इस बात पर डिपेंड करता है। राइट इट डाउन, सेल्फ चेंज। ये सेमिनार अटेंड कर लो या दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेनर से सेमिनार अटेंड कर लो, जिंदगी तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए रेडी नहीं हो। राइट इट डाउन। जिंदगी तब तक नहीं बदल सकती जब तक मैं खुद बदलने के लिए रेडी नहीं हूं। ऐसा लिखो। Change करो। I would like to request you, don't change anybody else, just change yourself. Don't change anybody else, just change yourself. हम क्या चाहते हैं पता है? उम्मीद क्या करते हैं? सर मेरा भाई पढ़ाई नहीं करता सर। कई बहनें बोलती है, कई बहनें क्या बोलती है? सर मेरा भाई
पढ़ाई नहीं करता था। और वही भाई आके मेरे को क्या बोलता है, सर मेरी बहन पढ़ाई नहीं करती थी। वाह, सब एक मेरे को बदलने में लगे हुए हैं, समझना इस चीज को। कई सारे भाइयों की कंप्लेंट क्या आती है पता है, सर वो मेरा भाई ना मुझे मोबाइल यूज करने नहीं देता, और बहनें बोलती है सर मेरा भाई मुझे मोबाइल यूज करने नहीं देती। मेरी बहन वो कंट्रोवर्सी उल्टा। आप 4 घंटे रेगुलर पढ़ाई करो, सब लोग देख रहे हैं आप, समझना करना क्या है। आप 4 घंटे रेगुलर इसलिए मत पढ़ो, लोगों को दिखाना है। अधिकतर लोगों का कारण क्या है पढ़ाई करने का पता है, सर पापा बोल रहे इसलिए करना है, इसलिए मोटिवेशन नहीं आ रहा। सर मम्मी बोल रही है इसलिए करना है, सर वो कल टेस्ट है ना इसलिए पढ़ना है। देखो इंटेंशन देखो पढ़ाई करने का, 1 नंबर का फालतू इंटेंशन। अरे जितने लोग लाइफ में कामयाब हुए ना उनका इंटेंशन उनका खुद का था, ना कि किसी इन्फ्लुएंस की वजह से। टीचर बोलने की वजह से पढ़ाई नहीं करते थे वो लोग, माँ बाप बोलने की वजह से वो लोग पढ़ाई नहीं करते थे। हम भी, इवन मैं, मेरे माँ बाप ने तो कभी मोटिवेट नहीं किया मुझे, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले ना। मेरे को मेरे टीचर्स ने ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि टीचर को समझ में आ जाता था ये बंदा पढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। बस आपके अंदर की गट फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है कुछ लाइफ में। हाँ, हो सकता है आप पढ़ाई में थोड़े से वीक हो, तो पढ़ाई में अगर वीक होना तो उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जा सकता है, चीज़ों को सीख के। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले बेसिक पढ़ो। पहले क्या करना है, पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर करो। ये जो होटल बनी है, अगर इसका कॉलम जबरदस्त नहीं होता तो क्या डबल ट्रिपल है ना ऐसी बिल्डिंग बन पाती है ऊपर में? नहीं। इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बेसिक। तो नहीं है क्लियर तो जाके पढ़ो, मेहनत करो, फालतू में इधर उधर टाइम पास मत करो। नीट क्रैक करना है ना तो जाके बेसिक पढ़ो, फंडामेंटल पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है तो गाइडेंस लो, जाके लोग एक्सपर्ट पढ़े हुए हैं मार्केट के अंदर, जाके उनसे पूछो। और अगर आप जाके किसी से पूछते हैं ना तो इंसान, अगर आप पैसा ना भी पे कर रहे हो तो भी बताता है इंसान। लेकिन आपके अंदर यदि एटीट्यूड है, आपके अंदर ईगो है कि नहीं मैं किसी से जाके क्यों पूछूं, तो शायद आप उतना ग्रोथ नहीं करें। तो मुझे लगता है कि मैंने पहले ही बोला है कि अगर लाइफ में ग्रो करना है ना, आगे बढ़ना है ना, तो अपने अंदर के रावण को साइड करके रखो। ईगो मतलब क्या है पता है, ईगो इज नथिंग बट रावण। अगर आपके अंदर ईगो है इसका मतलब किसके गुण है, रावण के। देखो रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसका अंत क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ अहंकार। बोलते हैं ना अहंकार में, अगर लाइन अच्छी लगे तो तालियां बजाना, ठीक है। अहंकार में 3 गए, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। इसलिए अपने अंदर की जितनी बुराइयां है, अगर मैं और कॉमन सक्सेसफुल लोगों की और एक क्वालिटी बताऊं ना, तो इनके दिमाग में एक भी बुराइयां नहीं थी, किसी के बारे में ये बुरा नहीं सोचते थे। उनको ऐसा लगता था दुनिया बहुत अच्छी है, और तुमको क्या लगता है दुनिया बहुत बुरी है। दुनिया बुरी नहीं है, लोग बुरे नहीं है, हमारा थॉट बुरा हुआ है, बुरा है। बिकॉज बोलते हैं कि माइंड की इक्वेशन क्या बोलती है कि जैसे आप वाइब्रेशन अपने दिमाग से भेजते हैं वैसी वाइब्रेशन आपको रिएक्ट होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि दुनिया बुरी है तो बुरी वाइब्रेशन आपकी तरफ आती है। अगर आप सोचते हो ये मेरे लिए बुरा है, ये मेरे लिए बुरी है, तो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन बुरी आएगी मेरे पास कि हाँ यार सच में ये क्या है, बुरी। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर मैं इसके बारे में ये बुरा है भी मेरे लिए, ये मेरी नफरत कर भी रहा है, लेकिन मैं भी अगर उसको ट्रीट कर रहा हूँ, लव की ही वाइब्रेशन अगर भेज रहा हूँ, तो वो एक न एक दिन ऐसा होगा कि वो लव की ही वाइब्रेशन भेजना शुरू कर देगा। ये यूनिवर्स के लॉज है जो नहीं समझ में आते हैं, बट समझ में आते जरूर हैं। लेट समझ में आते हैं लेकिन आते जरूर है। अगर आ रहा है तो समझदार इंसान की निशानी होती है तालियां बजाना। ठीक है, तो किसी के बारे में बुरा ना सोचे, सबके बारे में क्या सोचे, अच्छा सोचे। क्यों? क्योंकि सेल्फिश हूं ना मैं। क्या हूं मैं? तो सेल्फिश कैसे, मैं बड़ा सेल्फिश हूँ पता है।
क्यों? बता दूं कैसे मैं सेल्फिश हूँ? मैं अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचता हूँ। अब अगर मैं अपने बारे में अच्छा सोचता हूँ तो मैं लोगों के बारे में भी क्या सोचूंगा? इसलिए मैं सेल्फिश हूँ। समझ में आया कुछ? मतलब मैं सेल्फिश हूँ इसलिए मुझे लोगों के बारे में अच्छा सोचना है। अगर मैं सेल्फिश नहीं होता तो मैं लोगों के बारे में बुरा सोचता। समझ में आई बात? मैं अपने साथ अगर अच्छा नहीं करवाना चाहता तो मैं लोगों के बारे में बुरा सोचता। लेकिन मैं सेल्फिश हूँ, मैं अपने लिए अच्छा सोचना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे लोगों के बारे में अच्छा सोचना है। क्योंकि यूनिवर्स का वाइब्रेशन क्या बोलता है? यूनिवर्स का लॉ बोलता है कि जैसा लोगों को दोगे वैसा लोग आपको देंगे। यूनिवर्स का लॉ है। तो भाई सबके बारे में सोचना शुरू क्या करो, अच्छा सोचना शुरू करो, तो आपको भी अच्छी अच्छी वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है? सो एट द एंड अपने सेशन को खत्म करने से पहले एक लाइन जरूर बोलना चाहूँगा। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर आपका लाइफ में ड्रीम क्या है, आपका लाइफ में सपना क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, बोलते हैं कि जो सीक्रेट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल होने वाले लोग होते हैं, वो अपने सपने किसी से शेयर नहीं करते। एक्सट्रीम वाले जो सपने होते हैं, जो एक्सट्रीम ड्रीम होते हैं, वो जब तक पूरे ना हो जाए ना तब तक वो शेयर नहीं करते। यस और नो? सो अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अरे जगा लो जज्बा जीतने का, वक्त बदले ना बदले लेकिन सॉरी किस्मत बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता नहीं। तो किस्मत को दोष मत दो कि आप कैसे परिवार के अंदर पैदा हुए हैं। इट डजेंट मैटर, क्योंकि मैं अपनी फैमिली कंडीशन बताना स्टार्ट करूं तो यहाँ पर कई सारे लोगों की पहले तरह जमीन खिसक जाएगी। इसलिए मैं सिचुएशंस के परे हूँ, मैं सिचुएशंस के परे सोचता हूँ। अगर मैं अपने आप की सिचुएशन बताना शुरू करी ना, कई ऐसे लोग हैं मेरे से यहाँ पर जो जिनकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, जिनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन फिर भी दे वर नॉट ग्रोइंग, वो उतना ग्रो नहीं कर रहे हैं जितना ग्रो करना चाहिए। अरे मुझे एक चीज़ बताओ, आपको हीन पता है मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ के अंदर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे बिकॉज उनके अंदर हीन भावना आ गई है। क्या आ गई है? हीन भावना। एक बच्चा पूछता है कि सर लाइफ में फोकस्ड कैसे होना है? अरे अपने अंदर की हीन भावना को साइड करो, अपने अंदर की हीन भावना जो है ना उसको साइड करो, अपने आप फोकस्ड हो जाओ। एक स्टूडेंट व्हाट्सएप पर मुझे पूछता है सर फोकस कैसे होना, सर आप फोकस कैसे रहते हैं पढ़ाई के ऊपर? अपने अंदर की हीन भावना को साइड करो। हीन भावना कैसे क्रिएट होती है? सोसाइटी से। सर किसी ने बोला तू कुछ नहीं कर सकता, हाँ उसको मान लिया। सर मेरे माँ बाप उतने अच्छे नहीं हैं, सर मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। तो मुझे एक चीज़ बताओ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो शख्स है जिनके माँ बाप क्या करते थे? मच्छी पकड़ने का काम करते थे, और जो उससे पैसा मिलता था उस पैसे से सिर्फ घर चलता था। और वो शख्स ऐसा था जो बचपन के अंदर ना अपने पढ़ाई के एक्सपेंसेस को करने के लिए अखबार बांटा करते थे। क्या करते थे? समझना यार, अखबार बांटा करते थे, और वो जो पैसे मिलते थे उस पैसों से लाइब्रेरी जाते थे। और जो पैसे उनके पास आते थे, इकट्ठा होते थे, कलेक्ट होते थे, उस पैसों से जाके लाइब्रेरी से बुक इशू करते थे, बुक स्टॉल से बुक परचेस करते थे और पढ़ते थे। ऐसी ऐसी सिचुएशंस में लोगों ने पढ़ाई करी है, ऐसे ऐसे सिचुएशंस में लोगों ने अपनी लाइफ को ग्रो किया है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? और वही इंसान, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, वही इंसान जब लोगों को अखबार बांटने जाते थे तो लोगों के गेट के ऊपर बोलते थे सर पेपर, आने वाले समय के अंदर मैं सफल राष्ट्रपति बनूंगा भारत। तो लोग उनका भी मजाक उड़ाते थे। अबे देख, चप्पल फटी पहनी है तूने और बातें कुछ राष्ट्रपति बनने की कर रहे हैं। हाँ यस और नो? ऐसे ही करेंगे। आपके घर में अगर कोई आएगा और बोलेगा, अखबार बांटने वाला इंसान, और बोलेगा कि मैं आने वाले समय का सफल राष्ट्रपति हूँ, आप क्या रिएक्ट करेंगे? शकल दिखे आने में? आया ना? एग्जैक्टली ऐसे ही रिप्लाई उनको भी मिलते थे, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा। लेकिन आपके अंदर और उनमें कॉमन डिफरेंस क्या है? आप उनको हावी कर लेते हो। वो जो स्टेटमेंट देते हैं लोग, जो सोसाइटी स्टेटमेंट देते हैं आपके दिमाग के ऊपर, आपके दिमाग में बस विचार ही तो है वो एक थॉट ही है जिसने आपके दिमाग को क्या बना के रखा है? पूरा कंडीशन करके रखा है। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को कंडीशन होने नहीं दिया। जब भी आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जब भी आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लोग आपको पता है क्या मजाक उड़ाएंगे। यार कॉमन है, ये नॉर्मल चीज़ है। उनके साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन उनको सच्चाई बहुत कम एज में पता चल गई कि लोग मजे लेंगे, लोग जहाँ जहाँ मजे लेने का मौका मिलेगा वहाँ वहाँ
मजे लेंगे। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं इस कैटेगरी के जो सिर्फ मजे लेने के लिए ही बने हैं दुनिया में। लोगों का